हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट 2 लेक्चर में हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसके कितने रूट्स होंगे। हम लोग बोले थे 2 रूट्स होंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अगर 2 रूट्स होंगे तो ये 2 रूट्स निकालेंगे कैसे। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फार्मूला था, अल्फ़ा कॉमा बीटा कैसे निकलेगा। तो माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई कर देंगे। अब इसमें हमने देखा था कि हम लोग अल्फ़ा किसी को भी मान सकते हैं, बीटा किसी को भी मान सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद हमने एक और चीज़ सीखी थी कि अगर अल्फ़ा एंड बीटा इसका रूट है, दिस मीन्स व्हाट, दिस मीन्स कि अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करता है। मतलब अगर x की जगह पे मैं अल्फ़ा डाल दूँ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। सिमिलरली x की जगह बीटा डाल दूँ, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। डेट इज़ ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0 वैलिड इक्वेशन होगा। एंड सिमिलरली ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा। इसके अलावा कोई रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने और देखा था कि अगर हमारे पास 2 रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा, तो इनका सम ऑफ द रूट निकाल सकते हैं हम लोग। सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन ए आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल सकते हैं हम लोग, डेट इज़ सी अपॉन ए आएगा। और इसके बेसिस पे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे थे कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। उसके बाद बड़े बड़े एक्सप्रेशन गिवन है, तो उन सबको अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ लगा के किसी भी तरीके से अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा में ब्रेक करो, अपने आप तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ हमने देखा था कि अगर हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो और इसके रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा हो, दिस मीन्स इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के 2 रूट्स हैं, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। इसमें हम लोग बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर सकते हैं। इन सब के बाद हमने एक और चीज़ निकाला था, डिफरेंस ऑफ द रूट। अब डिफरेंस ऑफ द रूट जब निकाल रहे थे तो हमने बोला था कि हमें एग्जैक्टली पता नहीं है अल्फ़ा बड़ा है या बीटा बड़ा है, क्योंकि हमारे ऊपर है हम लोग किसको अल्फ़ा एंड बीटा माने। सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स है 2 एंड 4, तो मेरे ऊपर है कि मैं अल्फ़ा इसको मानूंगा या इसको मानूंगा। अगर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा हो जाएगा, और अगर ये अल्फ़ा है तो ये बीटा हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैंने किसको क्या एज्यूम किया है, जब तक एग्जामिनर ने कुछ दे नहीं रखा है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जामिनर ने दे दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 रूट्स है 2 एंड 4 एंड अल्फ़ा इज ग्रेटर देन बीटा, तो तुम अपने आप किसको एज्यूम करोगे अल्फ़ा, यू विल एज्यूम अल्फ़ा इज 4 एंड बीटा इज 2। ठीक है, अगर उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है तब तो तुम बहुत ही आसानी से कर सकते हो, लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया है तब तुम्हें भी नहीं पता है क्या होने वाला है। सिंस तुम्हें नहीं पता है क्या होने वाला है, तो अगर तुमसे कोई डिफरेंस ऑफ द रूट पूछ दे तो तुम 2 बोलोगे या -2 बोलोगे। तो ऑब्वियसली हमेशा तुम 2 बोलने वाले हो कि डिफरेंस ऑफ द रूट 2 है, कि अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट अल्फ़ा प्लस 2 है। ठीक है, दिस मीन्स हम लोग जब भी डिफरेंस ऑफ द रूट बताते हैं हम लोग उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बताते हैं, ना कि न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस मीन्स ये हम लोग जब अल्फ़ा माइनस बीटा निकालेंगे तो उसका हम लोग मॉड ले लेंगे, और ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी तो आया था रूट डी अपॉन ए, जहाँ पे हमने डी किसको डिफाइन किया था, डिस्क्रिमिनेंट को, विच इज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। उसके बाद एक और चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर हमारे पास सपोज किसी ने बोल दिया कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होगा, तो तुम बहुत ही आसानी से बोल सकते हो कि अगर मैं इसका सम निकालूँ तो s कहलाएगा वो अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड प्रोडक्ट निकालूँ तो p कहलाएगा वो, डेट इज अल्फ़ा इंटू बीटा। एंड सिंस यू नो s, यू नो p, सो यू कैन ईजिली राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब इसमें तुम कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को भी सॉल्व करोगे तो सेम चीज़ आएगा। 2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 को भी सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। चलो 3 मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 3 इंटू 2 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0।
इसको भी सॉल्व कर दोगे तो सेम इक्वेशन सेम आंसर आने वाला है। दिस मीन्स इसलिए मैंने लैम्डा मल्टीप्लाई कर दिया, तुम मल्टीप्लाई नहीं भी करो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सीख लिया था। अब इसी के बेसिस पे एक टॉपिक हम लोग बहुत ही छोटा सा पढ़ने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स क्या होता है, तो जो भी नॉलेज अभी तक हमने गैदर किया है उसी के बेसिस पे हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। सपोज हमारे पास ऐसे बोल दिया, सबसे पहले क्वेश्चन से ही डिस्कस करेंगे कि उन्होंने बोल दिया कि सपोज यू हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एंड दे आर सेइंग दैट किसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा। ये तुम्हें नोन है, इन्होंने बोला दिस इज नोन कि तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, जो कि तुम्हें नोन है। नाउ दे आर आस्किंग कि व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन द रूट्स विल बी अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are अल्फा प्लस 1 कॉमा बीटा प्लस 1। इन्होंने बोला एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसका रूट अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 हो। तो हम लोग क्या करेंगे देखना ध्यान से। अगर मुझे इन्होंने इतना इन्फॉर्मेशन दिया है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, तो इससे हम लोग सबसे बेसिक कैलकुलेशन ये कर सकते हैं कि इसका सम ऑफ द रूट मुझे पता होगा, ठीक है, एंड इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट मुझे पता होगा। ये तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, यहाँ तक हमने लिख लिया। क्या इसके अलावा कुछ लिख सकते हैं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। क्या कि हम लोग रूट्स भी निकाल सकते हैं इन टर्म, जनरल टर्म ए बी सी के टर्म में, डेट इज -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। लेकिन हमने रूट निकालना ही नहीं है, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है देखते हैं। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसके दो रूट्स गिवन है। ओह, तो ये कॉन्सेप्ट तो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। क्या कि अगर मेरे पास दो रूट्स गिवन हो तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? उसका सम ऑफ द रूट s निकाल लूँ, उसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट p निकाल लूँ। अगर मैं s एंड p दोनों के दोनों निकाल लूँगा तो मैं बहुत ही आसानी से लिख पाऊँगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेट इज x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही सीखा कि अगर मेरे पास ऐसा बोल दे कि ये दोनों रूट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा बताओ। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। हमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स ये एंड ये हो। बताओ s कितना आएगा नए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अपना? s इज सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कौन आएगा? तो तुम बोलोगे अल्फा प्लस 1 पहला रूट है, दूसरा रूट है बीटा प्लस 1। ये आएगा एक्चुअल में कितना? अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। क्या तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है पहले से? तुम बोलोगे हाँ, -b बाई प्लस 2। ओके, मतलब s की वैल्यू आ चुकी है। नाउ क्या तुम p का वैल्यू निकाल सकते हो? तुम बोलोगे यस सर। p की वैल्यू कितनी होगी देख लो। पहला रूट अल्फा प्लस 1 है, दूसरा रूट बीटा प्लस 1 है। दोनों का क्या किया तुमने? प्रोडक्ट कर दिया। जब प्रोडक्ट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे क्या आने वाला है देखो। अल्फा इंटू बीटा इज अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू 1 इज अल्फा, बीटा इंटू 1 इज बीटा एंड 1 इंटू 1 इज 1। सो दिस इज बेसिकली अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड 1। तुम्हें सब कुछ पता है। अल्फा इंटू बीटा पता है c बाई ए होगा, अल्फा प्लस बीटा पता है -b बाई ए होगा, तो -b बाई ए लिख दिया मैंने। और ये तो प्लस 1 है, तो सिंपली अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो दिस इज c माइनस बी प्लस ए होल डिवाइडेड बाई ए। और यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा तो ये आएगा b 2a होल डिवाइड बाई ए। ओके, तो तुम्हें s भी पता है, p भी पता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है, तुम क्या निकालोगे? x² माइनस sx। s है तुम्हारा -b प्लस 2a अपॉन a इंटू एक्स प्लस p है तुम्हारा c माइनस b प्लस a अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब तुम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो या फिर ऐसे फॉर्म में ही रहने दो। लेकिन अगर ऑप्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में गिवन है तुम आराम से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे करोगे? a से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा ax² माइनस
माइनस बी प्लस 2a इंटू एक्स प्लस सी माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1 होंगे। बहुत ही आसानी से हमने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ लिया। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब हमने रूट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया। दिस मीन्स कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनिशियली गिवन हो, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट समथिंग गिवन हो, और हमें दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाए जिसके दो रूट्स अलग अलग हों, तो हम लोग बहुत ही आसानी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट यूज़ करेंगे और बहुत ही आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। चलो, अगर तुम्हें ये बातें समझ में आई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला सपोज वी हैव ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और इन्होंने बोल दिया कि सपोज यू हैव द रूट्स अल्फा एंड बीटा। बोला कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, ओके। अब अगर देखो, बहुत बच्चे चालाक होते हैं, यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, सर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत प्यारा सा दिया है, सारे नंबर्स पता हैं ए बी सी, मैं तो डायरेक्टली रूट ही निकाल सकता हूँ। ठीक है, रूट निकाल सकते हो, लेकिन रूट निकालने की कोशिश करो एक बार। जब तुम रूट निकालने की कोशिश करोगे अल्फ़ा कामा बीटा, तो वो आएगा माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या हुआ, रूट के अंदर एक नेगेटिव नंबर आ गया। दिस मीन्स रूट निकालना कोई फ़ायदादायक नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो रूट, इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो रूट निकालना ही नहीं है। तुम्हें बोला गया है कि अगर मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, देन फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फ़ा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। इन्होंने बोला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर रहे होंगे, ओके। फिर से सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम लाइन पे सोचना है कि मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसके दो रूट्स गिवन है। तो मैं क्या बोलूँगा, सर मुझे एस पता है, एस कितना होना चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एंड पी कितना होना चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। लेकिन मुझे अभी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन मुझे जैसे ही ये इक्वेशन गिवन है, मैं यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। डेट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस ऑफ माइनस 5/1 डेट इज़ माइनस 5, सॉरी प्लस 5, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए डेट इज़ 7 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू मुझे पता है। इससे फ़ायदा क्या होगा, आई कैन ईजिली फाइंड आउट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में भी किया है। सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फ़ा प्लस बीटा दी होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। कैलकुलेट करके देखना, एग्जैक्टली अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही आ जाएगा। सो यू कैन ईजिली सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ 5। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज़ 7। सो दिस इज़ 25 माइनस 14 विच इज़ 11। तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 11। नाउ p की वैल्यू निकालो, p इज़ बेसिकली अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, p इज बेसिकली अल्फ़ा इंटू बीटा डेट इज 7 का होल स्क्वायर। सो p इज बेसिकली 49। अच्छा, तुम्हें s पता है, p पता है, s और p पता है, तो इक्वेशन निकाल लोगे। कैसे निकाल लोगे, तुम बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0 विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही सिंपल था। इसी में अगला क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रूट ओवर अल्फ़ा अपॉन बीटा एंड रूट ओवर बीटा अपॉन अल्फ़ा। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके ये रूट्स रहे होंगे। तो अब तुम्हें लग रहा होगा कि सर जो भी हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस करे थे, मतलब अगर मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, बोल दे इसका रूट्स अल्फ़ा एंड बीटा है, और कुछ निकालने बोला था, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालो, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालो, एंड सपोज अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन बीटा माइनस 1, इस टाइप का कुछ भी दे दे, है ना, ये सब निकालो। तो तुम निकाल सकते थे किसका यूज करके, अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा का यूज़ करके। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, उसी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ दैट थिंग, है ना, सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो हो भी होगा, उसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रूट्स में। अच्छा, अब उन्होंने बोला है कि भाई तुम्हारे पास
एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के बताओ जिसके रूट्स रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा एंड रूट ओवर बीटा बाय 1 अल्फ़ा होगा। तुम बहुत ही आसानी से बोलोगे मैं तो क्या करूँगा भाई, मैं एस एंड पी निकालूंगा। एस और पी पता होता है तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। तो मैं बोलूँगा एस निकाल के दिखाओ, विच विल बी इक्वल टू रूट ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा रूट ओवर बीटा अपन अल्फ़ा। अब इसको कैसे निकालोगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रूट तो स्प्लिट हो जाता है। दिस इज बेसिकली रूट अल्फ़ा अपॉन रूट बीटा एंड दिस इज रूट बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा। ओके, सो मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा रूट अल्फ़ा बीटा। ओके, रूट अल्फ़ा बीटा एलसीएम आया, ऊपर कितना आया रूट अल्फ़ा इंटू रूट अल्फ़ा डेट इज़ अल्फ़ा, एंड इधर आया रूट बीटा इंटू रूट बीटा डेट इज़ बीटा। तो तुम्हारे पास अल्टीमेटली आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन रूट अल्फ़ा बीटा। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा तुम्हें पता है डेट इज़ 5 एंड अल्फ़ा बीटा 7। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 5 एंड अल्फ़ा बीटा इज़ 7। सो तुम्हारे पास एस की वैल्यू आ गई 5 अपॉन रूट 7। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नाउ पी की वैल्यू क्या होगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ओवर अल्फ़ा अपॉन बीटा इंटू रूट ओवर बीटा अपॉन अल्फ़ा। देखो ये तो 1 आ गया भाई, सबका कट गया इसमें। तो पी की वैल्यू अल्टीमेटली कितनी आ गई तुम्हारी, 1 आ गई। अच्छा, तुम्हें एस पता है, पी पता है, तो तुम क्या निकाल सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तुम बोलोगे जी सर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। क्या सर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। कैसे? रूट 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, रूट 7 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस रूट 7 इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होगा इसके रूट्स वो वाले होंगे जो हमें चाहिए था। सिमिलरली इसमें थर्ड क्वेश्चन और कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि यू हैव टू फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 हो। ठीक है, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालो जिसके रूट्स अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 हो एंड बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 हो। तुम बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे। तुम बोलोगे सर ये तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते जा रहे हैं बार बार। एस निकालेंगे, एस इज़ द सम ऑफ द रूट दैट विल बी इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। ओके, सो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? बोलोगे और कोई ऑप्शन भी है क्या एलसीएम लेने के अलावा? नहीं, तो एलसीएम ही लेंगे। अच्छा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस 1 इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू अल्फ़ा माइनस 1। अच्छा, और आगे कैसे करें फिर? आगे देख लो, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। अल्फ़ा इंटू बीटा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस 1। नीचे देखना, अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस 1 ये आ चुका है। चलो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। सो यू कैन सी माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस बीटा से प्लस बीटा कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट अल्फ़ा बीटा डेट इज़ 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा। अच्छा, ऊपर कितना आएगा, -1 -2। नीचे कितना आएगा देखें तो अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस कॉमन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 एक अलग से है। दिस इज़ एस। अब वैल्यू पुट ऑन करेंगे, 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 थी, -2 होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 7 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5 प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, 7 इंटू 2 14 माइनस 2 डेट इज़ 12। नीचे कितना आएगा, 7 प्लस 1 8 माइनस 5 3, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा, तो s की वैल्यू तो बहुत अच्छी सी आई, s इज इक्वल टू 4 आ गई। नाउ अब हमें p निकालना पड़ेगा। अच्छा, p कितना होगा, अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन अल्फ़ा माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1। इसको कैसे करोगे, ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा। ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1, नीचे आएगा अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस माइनस प्लस 1। वैल्यू रख दो, अल्फ़ा इंटू बीटा 7 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा 5
एंड +1, नीचे कितना आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा 7 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा 5, ये आ जाएगा 7 + 5 12 + 1 13, और नीचे कितना आएगा 7 1 8 8 में से 5 गया 3, तो 13/3 P आ चुका है 13/3, S आ चुका है 4। तो क्या इक्वेशन लिख पाओगे तुम? बोलोगे हाँ सर, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। क्या और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ, एक बार 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये तुम्हारा ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके वो दो रूट्स हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट हमने बहुत ही आसानी से सीख लिया। हमें क्या करना होता है, बस हमें जो भी इक्वेशन गिवन है जिसके रूट्स पता हो उसको आइडेंटिफाई कर लो, अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लो। अब मुझे जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है उसके रूट्स क्या क्या गिवन है वो देख लो, उससे तुम सम ऑफ द रूट निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, S आ गया, P आ गया, देन यू कैन ईजिली राइट द इक्वेशन एज x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0। ये प्यारा सा कॉन्सेप्ट था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का। अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन पहले धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उस पर बेस्ड 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं। उसके बाद अल्टीमेटली एक बहुत सारे क्वेश्चन बैंक का मैं क्या करूँगा, एक वीडियो लाऊंगा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। चलो, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो।